नमस्कार नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, राजपत्र प्रकाशित हो चुका है। गजट में मध्य प्रदेश पंचायत सचिव के बारे में आपको देखने को मिलता है। और जब भी आप इसके पहले भी यदि हम देखते हैं तो बच्चों, एमपीएसआई का भी जो सिलेबस जा था वो राजपत्र के माध्यम से प्रकाशित हुआ था। परंतु यहाँ पर आपको, चूंकि यहाँ पर कोई सिलेबस के बारे में कोई मेंशन नहीं किया है, बाकी राजपत्र में चूंकि ऑफिशियली रूप से प्रकाशित किया गया है कि कितनी स्वीकृत पद थे। अब यहाँ पर आप देखिएगा, स्वीकृत पद है 23,000 के आसपास। अब इसका मतलब ये नहीं है भाई कि जब कि 23,000 के आसपास वैकेंसी होगी। यहाँ पर आपको जो हमारे रोजगार सहायक रहेंगे, जो ऑलरेडी वहां पर काम कर रहे हैं, उनको भी ग्राम रोजगार सहायक जो है बच्चों, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर 50% का रिजर्वेशन है। हम मान के चलो भाई 23,000 है तो 11,500 के आसपास वैकेंसीज आपको मिल रही है। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो राजपत्र में सब चीजें देखने को मिलती है बच्चों। ऑफिशियली ये 13 मार्च 2026 फाल्गुन 22 शक 1947 में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा ये जानकारी दी गई है। और चूंकि यदि आप देखोगे बच्चों तो इस पूरे के पूरे राजपत्र में हम इसमें देखते हैं तो यहाँ पर 23,011 स्वीकृत पद आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि मध्य प्रदेश में 23,011 सचिव लोग काम करेंगे। ये वही पंचायत सीरीज के जो सचिव लोग काम करते हैं उसमें आपको देखने को मिलती है। और बढ़िया एक अपने ही घर के आसपास देखेंगे तो बढ़िया से नौकरी आपको देखने को मिलती है भाई। ठीक है जी। और चूंकि एग्जाम जो है आपको तो वही ईएसबी करवाएगा, व्यापम करवाएगा। और चूंकि इसमें सिलेबस के बारे में कोई नहीं बताया गया है, बट ये पूरा कंफर्म है भाई कि वैकेंसी जो है आपको देखने को मिलती है। ठीक है जी। अब यदि हम आगे की बात करते हैं तो यहां देखिएगा ये जिलेवार पद यदि आप देखो तो आगर मालवा 236, अलीराजपुर, अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, कहीं कहीं बैतूल में 534, बालाघाट में 690, उमरिया में 236 है, विदिशा में 577 है, सिवनी 635, शाजापुर 352। यानी हर 52 जो हमारे 55 जिले हैं, उन 55 जिलों में 55 जिलों में आपको जितने भी स्वीकृत पद, यानी कि इसका कहने का मतलब यह है भाई कि जहां पर आप देखेंगे इतने सचिव लोग काम करेंगे। अब बच्चों इसमें सीधी सी बात है कि ये वैकेंसी राजपत्र में यदि प्रकाशित हुई है, इसके बारे में बताया गया है, तो ये जल्द ही आपको भर्ती जो है इसकी प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो आपको बस यही कहना है कि बढ़िया भर्ती है। और यदि आप देखोगे बच्चों तो यहाँ पर इसकी जो फ्रेशर्स है और ग्राम रोजगार सहायक है तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होना चाहिए, कंप्यूटर में दक्षता होना चाहिए, डीसीए, पीजीडीसीए, सीपीसीटी में हिंदी टाइपिंग। भाई देखो इसके बारे में ऐसा अनिवार्य नहीं है, पर चूंकि पंचायत सचिव की यदि हम बात करते हैं, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो किसी भी प्रकार की यदि हम बातें बोल रहे हैं कि संभावना है हर तरह की। जब तक नोटिफिकेशन में आए, हो सकता है नोटिफिकेशन में ये कह दे कि भाई आप तो फॉर्म भरो, सिलेक्शन के 1 साल 2 साल बाद में ये सब चीजें चाहिए, या आपको पहले कह दे कि ये हमारे पास योग्यता होना चाहिए। तो कुल मिलाकर यदि आप देखोगे तो ये सब चीजें हमारे पास होना चाहिए। जो ग्राम रोजगार सहायक रहेंगे जीआरएस माध्यमिक शिक्षा मंडल 10+2 है, वही डीसीए पीजीडीसीए बच्चों 21 से 35 है। और जो ग्राम रोजगार अधिकतम 50 वर्ष आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों। और यहाँ पर वेतनमान भी आपको यहाँ पर सचिव स्तर 1, 2, 3 मिलता है, जो 10,000 प्रतिमाह है, निश्चित वेतन है। फिर सचिव स्तर 2 का है, 2 वर्ष सेवा पूर्ण होने पर 7वां वेतन लगता है। और ये जो है आपका सचिव स्तर 3 का है भाई। आरक्षण ये हम देख सकते हैं। सिलेक्शन जो होगा इसका पात्रता परीक्षा, या हम बोल सकते हैं एलिजिबिलिटी, एक टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो स्वाभाविक रूप से हमेशा हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, वही है। और कौन लेगा तो कर्मचारी चयन मंडल। देखो बच्चों, अब यहां पर हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो ये आप देखिएगा कि ये संभावित है। ये कैसा है? संभावित है। या तो 200 नंबर का 3 घंटे का हो सकता है, या 100 नंबर का 2 घंटे का हो सकता है। सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, एमपीजी के हिंदी, गणित, तार्किक, पंचायती राज या मैनेजमेंट आ सकता है। ठीक है। किसी भी प्रकार का सीडीपी डाल दे, वो कोई भरोसा नहीं। जब पात्रता वर्ग 3 में सामाजिक विज्ञान उनको दे दिया है चयन परीक्षा में, तो ये भाई हमारे पास तो सचिव भर्ती है। वन डे एग्जाम है, एक ही एग्जाम होगा, एक ही दिन पेपर होगा और बाइलग सिलेक्शन होगा। तो क्या इसका सिलेबस होगा, ये हम अभी संभावित कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ संभावना है बच्चों। अब आएगी क्या, इसके बारे में जानकारी तो जो है हमको कब मिलेगी, ये पूरी तरीके से जब तक नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद। और उम्मीद है बच्चों ये पूरी जो जानकारी है व्यापम की थी आपको
उम्मीद है बेहतर लगी होगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए बच्चे जुड़े रहे सीएम से इंदौर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।